हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है और आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और पढ़ाई ज़्यादा टाइम ना करिए, फिर भी कुछ टाइम तो करते ही रहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली बने रहिए, नहीं तो जो पीछे का है सब भूलता जाएगा, तो ज़्यादा टाइम रिवीजन करने में जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। आपको यहाँ पे मई दिख रहा होगा, मई 2024, लेकिन ये मई यहाँ पे भले लिखा हुआ है, बट ये अप्रैल मार्च यानी कि 26 मार्च के बाद का करंट और 26 अप्रैल के पहले का सारा करंट इसमें दिया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे। ये पतली वाली क्रॉनिकल है, जो कि यूपीपीसीएस के साथ साथ और तमाम एग्ज़ाम जो वनडे के भी होते हैं, आरओ का आपका एग्ज़ाम हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए, करंट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे राज्य समाचार है, फिर राष्ट्रीय है, फिर आर्थिकी है, फिर अंतर्राष्ट्रीय है, फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, फिर छठा टॉपिक होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सातवां टॉपिक होगा रिपोर्ट एवं सूचकांक, आठवां जो टॉपिक है वह हो जाएगा योजना एवं कार्यक्रम, नौवां टॉपिक होगा बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा, और 10वां टॉपिक है यहाँ पे उद्योग एवं व्यापार, 11वां है सार संक्षेप, और 12वां होगा खेल। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत मिसलेनियस चीज़ें दी हुई हैं, जो विभिन्न एग्जाम कराए जाते हैं उनको भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हम इनको सीक्वेंस में ही सॉल्व करेंगे, यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह होगा राज्य समाचार। ये यहाँ पे 4 पेज इसका दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा टॉपिक नहीं है। यहाँ विभिन्न जो राज्य के इम्पोर्टेंट मतलब करंट होते हैं वह दिया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है हम लोग यूपीपीसीएस देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर हो जाएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर सबसे पहले दिया हुआ है, तो हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और क्या ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लाभदायक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर को पढ़ते टाइम ये नहीं है कि पूरा पैराग्राफ आप रट के बैठ गए, ज़रूरी नहीं होता ये पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है प्रीवियस ईयर उठा के देखने के बाद पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन किस लेवल का बनाया जा रहा है और कितना और कहाँ से पूछा जा रहा है। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन नीति है, तो हाइड्रोजन नीति जो है यह कब से कब तक के लिए लाई गई है, इसमें स्पेशल प्रावधान क्या किए गए हैं और ये कब जारी की गई, ये इतनी चीज़ें इसमें याद कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी और सब चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। तो जो जो चीज़ें हम यहाँ पे बताते चलेंगे, आप लोग अगर आपके पास ये मैगजीन है, नहीं है तो भी आप लोग ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेज की नहीं होती है और बहुत बेनिफिशियल मैगजीन है ये। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2024 को कैबिनेट की बैठक में हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी। इसके माध्यम से वर्ष 2028 को यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो 2028 तक। कितना? तो 10 लाख मीट्रिक टन। आगे है कि इस नीति के तहत 5 वर्ष में उद्योग लगाने वालों को कई लाभ और प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि 2028 तक जो है 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है, और इस नीति के तहत 5 वर्ष में उद्योग लगाने वालों को कई लाभ और प्रोत्साहन मिलेंगे। आगे दिया हुआ है कि वहीं करीब 1.20 लाख लोगों को, यानी कि 1,20,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत? तो 1,20,000 लोगों को। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और स्टील प्लांट आदि में होता है। तो कभी कभी हाइड्रोजन के अनुप्रयोग पूछ लेता है, तो हाइड्रोजन का जो प्रयोग होता है वह ईंधन के रूप में, उर्वरक के रूप में, पेट्रोकेमिकल के रूप में और स्टील प्लांट, इसके अलावा भी बहुत चीज़ों में होता है। नेक्स्ट है कि अभी तक बिजली व गैस आधारित तकनीक से हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती है, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि जो बिजली और गैस से आधारित तकनीक से जो हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ग्रे हाइड्रोजन। किससे? तो गैस और बिजली से जो हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की अवधि 5 वर्ष रखी गई है। अवधि कितनी है? 5 वर्ष है।
इस दौरान लगाए जाने वाले उद्योगों को 10 से 30% तक पूंजीगत खर्च पर सब्सिडी दी जाएगी। कितने पर सब्सिडी दी जाएगी? तो 10 से 30% पूंजीगत खर्च पर सब्सिडी दी जाएगी। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए है। कब से कब तक? 2024 से 2028 तक के लिए है। और इसके तहत कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? तो 1,20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिनेत्र ऐप है, एक त्रिनेत्र ऐप है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अपराध की रोकथाम के लिए, किसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए? तो अपराध की रोकथाम और जांच के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया। इसका मतलब इसके पहले एक कोई लॉन्च हो चुका है, तभी ये 2.0 है। नेक्स्ट है यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार। अब यूपी के डीजीपी कौन है? तो प्रशांत कुमार है। ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस के साथ डीजीपी मुख्यालय में ऐप लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो डीजीपी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यूपी के डीजीपी जो हैं प्रशांत कुमार वो हैं, और इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से 9,32,000 से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड डिजिटल किए जाएंगे। साथ ही सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों को तेजी से पहचान किए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे 9.32 यानी कि 9,32,000 अधिक आपराधिक रिकॉर्ड जो हैं वह डिजिटल किए जाएंगे। साथ ही सुरक्षा जांच के दौरान संदिग्धों को और तेजी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके व्यापक अपराध संबंधी जानकारी, इनपुट और पहुंच शामिल हैं, जिसमें अपराध इतिहास, एफआईआर विवरण आदि शामिल हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अपराध की रोकथाम और जांच के लिए कौन सा ऐप लाया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0। इसको किसने लॉन्च किया? तो यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसको लॉन्च किया। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद सुविधा। देश की अग्रणी निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माता कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। किसने? तो अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनी है ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल के उत्पादन के लिए समर्पित 2 सुविधाएं शुरू की हैं। कौन सी कंपनी? अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस ने कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल के उत्पादन के लिए समर्पित 2 सुविधाएं शुरू की हैं। अगला पॉइंट है कि इन सुविधाओं का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इन सुविधाओं का अनावरण किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। 26 फरवरी 2024 को बालाकोट हवाई हमले ऑपरेशन बंदर, बालाकोट में जो हवाई हमला हुआ था ऑपरेशन बंदर की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इसका जो सुविधाएं हैं इनका अनावरण कब किया गया? तो इनका अनावरण किसके द्वारा और कब किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 26 फरवरी 2024 को बालाकोट हवाई हमले ऑपरेशन बंदर की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। यह भारत में प्राइवेट सेक्टर में अपने तरह का पहला कदम है। नेक्स्ट है कि अडानी डिफेंस एवं एरोस्पेस ने 500 एकड़ में फैले इस फैक्ट्रीज के विकास पर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल के उत्पादन के लिए 2 सुविधाएं के लिए समर्पित 2 सुविधाएं शुरू की है। इसका अनावरण जो है बालाकोट हवाई हमले ऑपरेशन बंदर की 5वीं वर्षगांठ पर जो है 26 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। तो इतने पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण महिलाओं को कृषि ड्रोन का प्रयोग करने की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं खेती के लिए ड्रोन विमानों का प्रयोग करेंगी। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को खेती के काम आने वाले ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौन सी योजना के तहत? तो नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम जो है केंद्र की योजना है, तो इसके तहत उत्तर प्रदेश में भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट कथन है ड्रोन के तहत प्रयागराज जिले के फूलपुर की स्वयं सहायता समूहों के जुड़े 90 ग्रामीण महिलाओं ने प्रशिक्षण पूरा किया है। नेक्स्ट कथन है 11 मार्च 2024 को इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में अपने ड्रोन प्रशिक्षण कौशल का प्रदर्शन करते हुए ड्रोन उड़ाया।
अग्रणी ड्रोन निर्माता कंपनी मारुत ड्रोन ने नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम में 150 स्वयं सहायता समूह महिलाओं को एग्री ड्रोन तकनीक से संचालित एग्रीकल्चर ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया है। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले के फूलपुर की 90 महिलाओं और बिहार के पूर्वी चंपारण व मोतिहारी से 60 महिलाओं ने अपने ड्रोन प्रशिक्षण कौशल दिखाए। अगला टॉपिक है युवा उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए यम युवा योजना। मुख्यमंत्री युवा योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना पूछ सकता है कि किस राज्य की योजना है, तो यह उत्तर प्रदेश की योजना है। प्रदेश में जल्द शुरू होने जा रही है। नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवा ने युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की है। ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश किया गया है। एमएसएमई विभाग को शामिल करते हुए यह पहल जो है यूपी की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट कथन है इसके लिए मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को जल्द से जल्द पूरी कार्य योजना तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिए। प्रदेश में युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करेगी। कितने युवा उद्यमियों को तैयार किया जाएगा इस योजना के तहत, तो प्रतिवर्ष 1 लाख उद्यमियों को इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सरकार की ओर से 5 लाख तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो कितनी परियोजना के लिए, तो 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है सरकार ने बजट 2024-25 में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये। और दूसरा ये है कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को उद्यमियों को तैयार करेगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वाकांक्षी योजना यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रदेश में जल्द शुरू होने जा रही है। यानी कि ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना है यह उत्तर प्रदेश की योजना है और इसमें प्रतिवर्ष जो है 1 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा और सरकार 5 लाख तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। और राज्य सरकार के बजट 2024-25 में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आरईसी और यूनिसेड के मध्य शिक्षा क्षेत्र में समझौता। आरईसी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक शैक्षिक उपकरणों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना तथा उन्हें अकादमिक और रचनात्मक रूप से सशक्त बनाना है। तो जो है यह शिक्षा समझौता जो है सिद्धार्थनगर जिले के लिए जो है 75,500 बच्चों के समर्थन के लिए यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की गई है। किस जिले के लिए, तो सिद्धार्थनगर जिले के। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में यूनिसेड सिद्धार्थनगर जिले के सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा से संचालित स्मार्ट कक्षाएं संचालित करेगा और आनंदमय शिक्षण संसाधन प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। आरईसी लिमिटेड एक प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। आरईसी फाउंडेशन ने हाल ही में पूर्व सैनिक के 12,500 बच्चों की शिक्षा के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के लिए 15 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ये जानते रहिएगा, आरईसी जो है एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता शिकायतों और निवारण पर कार्यशाला। भारत सरकार ने उपभोक्ता कार्य विभाग ने 2 मार्च 2024 को लखनऊ में, कहाँ पर, तो लखनऊ में वर्तमान युग में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से कैसे समाधान किया जाए नामक विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। तो ये केंद्र सरकार ने आयोजन इसका किया है। कहाँ पे किया है, तो लखनऊ में किया है। उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा यह कार्यशाला उत्तर प्रदेश सरकार तथा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित की गई। नेक्स्ट कथन है इस आयोजन का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र, रियल एस्टेट क्षेत्र, चिकित्सा लापरवाही, ऑनलाइन शॉपिंग और अन्य क्षेत्रों से संबंधित उपभोक्ताओं के सामने आने वाली महत्वपूर्ण मुद्दों और उनके उचित और प्रभावी निवारण में उपभोक्ता आयोगों की भूमिका को संबोधित करना था। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटना।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 फरवरी 2024 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 2,310 करोड़ से अधिक के 144 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नेक्स्ट कथन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को आजमगढ़ में 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास पहलों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 मार्च 2024 को गोरखपुर में, कहाँ पे? गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कथन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 177 विकास परियोजनाओं का आभासी माध्यम से उद्घाटन किया। किसने किया? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, कहाँ पर? सोनभद्र जिले में 177 विकास परियोजनाओं का इन्होंने आभासी रूप से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जो था अप्रैल मंथ का वो पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू रख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।